है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तक नहीं है। इंडिया गठबंधन का है भाई चुनाव में, तो कांग्रेस के टिकट पर और कांग्रेस के बल पर इतनी बड़ी मझधार को आप कैसे पार कर पाएंगे? बिल्कुल पार कर पाएंगे, जनता के समर्थन से पार कर पाएंगे, जनता के आशीर्वाद से कर पाएंगे। जो हमारा जुड़ाव है, लगाव है, जो भरोसा है, जो लोगों पर विश्वास है, उस पर कर पाएंगे। यहाँ कोई न पार्टी है न कुछ है, हम हैं। वो रेवती रमन सिंह, उज्ज्वल रमन सिंह है तो लोगों का जुड़ाव है, चाहे यही जुड़ाव ही काम करता है। हम देखिए, हम 24 घंटा उपलब्ध हैं, हमारे पास राजनीति के अलावा कोई और चीज़ नहीं। तो यही हमारी जो है, चाहे जब भी हम लड़ें, ये 20वां चुनाव हम लोग परिवार में लड़ते जा रहे हैं और लगातार एक चीज़ समझिए, लगातार जल्दी कोई चुनाव छोड़े नहीं। तो इतने दिन जनता जुड़ी हुई है तो कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, हम जात की राजनीति करते नहीं, हमारी जमात की राजनीति है। जात हमारी कितनी है बताइए? जो लोग लड़ते होंगे वो अपने बाहुल्य क्षेत्र में लड़ते होंगे। आप पूरे जमुना पार में हमारी जात की संख्या देख लीजिए। तो हम जमात की राजनीति करते हैं और हम एक छोटे से छोटा आदमी होगा तो वो भी उसी हक और अधिकार से। करछना आपकी विरासत रही है, एक करछना आपकी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, लेकिन उसी करछना ने आपको दूर कर दिया, अपने दिल से बाहर निकाल दिया। नहीं, परसीमन में देखिए इलाके बदले थे, उसके बावजूद परसीमन में जो है वो हमारा जो पुराना इलाका था वो जो है अलग हुआ है। तो इसकी वजह से आप ये बदली हुई, लेकिन जो क्षेत्र है इसमें भी लोग समर्थन देते। लेकिन नहीं, क्या आप नहीं मानते कि जो करछना में आप विधानसभा सीट से आपकी पराजय हुई, इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं तो आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी, निश्चित तौर से जिस वजह से जनता ने आपके प्रति निश्चित तौर से जो है कुछ कमी रही होगी, तो उस कमियों को दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित। आपने सपा क्यों छोड़ दी? क्या टिकट के लिए या उस प्रश्न आ चुका जो है उसमें सपा मैंने जो है देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना, ये परिवार के ही जो है सब लोग एक दूसरे जगह से लड़ रहे हैं और ये दोनों दलों के ही, ये मैंने कई बार जवाब दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व का ही फैसला है दोनों दलों के, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उस फैसले के तहत हम लड़ रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद क्या आप फिर सपा में चले जाएंगे? क्या संभव है? क्या ये आप समझते हैं संभव है? ये प्रश्न काल्पनिक प्रश्न का काल्पनिक जवाब क्यों दिया जाए? आपसे मान लें कि आप कांग्रेसी हो गए भाई, जिस दल के हैं पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के सहयोग समर्थन के साथ करेंगे, अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद के साथ करेंगे। नहीं, मान लीजिए ये चुनाव अभी 2027 में चुनाव आएगा विधानसभा, जिस तरह के माहौल बदलते रहते हैं उसमें हो सकता है कि आप और कांग्रेस और सपा अलग हो, उस स्थिति में आप सपा में लौटेंगे कि नहीं? देखिए अविनाशी जी, काल्पनिक प्रश्न का काल्पनिक जवाब देना मैं उचित नहीं मानता। जब वैसा समय आएगा तब पहले तो आज जिस चुनाव को हम लड़ रहे हैं, इस चुनाव के लड़ने के बाद क्या परिस्थिति होगी, पहले अगर जनता हमारे पक्ष में फैसला करेगी, अगर हमको आशीर्वाद देगी, तो निश्चित तौर से पूरे मनोयोग के साथ लगकर प्रयागराज की सेवा करेंगे। सरकार फेल कर रही है, जमीन जब बन गई, सब रोड बन गई, सब कुछ हो गया, सरकारी आप जाके देखिए मकान बन रहे हो कहाँ मकान बन रहे? सरस्वती हाईटेक में 27 प्लाट हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ 2 प्लाट जो है आवंटित हो सके हैं, 25 खाली है। नहीं, 27 का आवंटन हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियल आवंटन हुआ, इसलिए कितनी महंगी जमीन है वहाँ कि कोई आदमी जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आवंटन केवल 2 है और वरुण बेवरेज ने अपना बाउंड्री, हाँ 2 हैं केवल, एक वरुण बेवरेज वाला है और एक वो है क्या नाम है ऑक्सीजन वाला जो है, लेकिन आगे जो आवंटन मकानों का है वो तो सरकार ने रोका। ये बताइए कि आपको अपने काम पर, अपनी लोकप्रियता पर, अपने चेहरे पर और अपने पुराने उस पे भरोसा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जीत का अंतर क्या रहेगा? ये कहना जब वोट पड़ जाए तब फिर ये प्रश्न तब के हैं, पहले वोट पड़ जाए, पहले प्रयास किया जाए। देखिए, ये उचित समय नहीं था, इतनी गर्मी में चुनाव करवाया जा रहा है, तो एक तो प्रतिशत उससे गिरेगा, वोट का प्रतिशत क्या बढ़ता है, उसके बाद सही मायनों में जो है तय होगा कि क्या स्थिति बन रही है।
ये चुनाव मुझे लगता है 2 महीने पहले करवाने तो सबको इसका फ़ायदा मिलता है, जनता भी ज़्यादा निकल कर जो है वोट का प्रतिशत, चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए था 2 महीने पहले का। लेकिन चलिए, अब उनका फैसला है, चुनाव आयोग ऐसी बॉडी है तो उसको हम लोग सब लोग मानेंगे। लेकिन ये गर्मी की वजह से कुछ ना कुछ तो प्रभावित होगा। नहीं, जिस तरह से जो है आपके सामने एक मोदी मैजिक, राम मंदिर, धारा 370 और मुफ्त राशन का एक पूरा ज्वार चल रहा है, या लोग बता रहे हैं कि इसके लिए जनता पूरी तरह से मोदी का नाम ले रही, कह रही है, तो इस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कोई मैजिक है। मुझे लगता है कि परिवर्तन की बयार बह रही है। लोग संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर एकजुट हैं। और प्रयागराज के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, प्रयागराज की जो उपेक्षा है, प्रयागराज के साथ जो सौतेला व्यवहार है, प्रयागराज की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ है, इसका जवाब प्रयागराज की महान जनता जरूर देगी। इसका काम जो है 1996 में जनेश्वर मिश्रा जी जब पेट्रोलियम मंत्री थे तो लोहरा में जमीन अधिकृत की गई थी। एक गौरव मिश्रा जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है। ये कह रहे हैं कि मेरा घर कच्छना में है, मेरा प्रश्न उज्ज्वल रमण जी से है कि वो जीतने के बाद गांव के किसी एक व्यक्ति को ही सम्मान लगातार देते रहे हैं, और ये गांव के हैं ये, और ख़ास तौर पर भूमिहार को ज़्यादा देते हैं। क्या अभी भी यही कार्य करेंगे? कौन गांव के हैं ये? अब इनसे पूछना पड़ेगा। एक बोला फोन मिला अली आज़ाद जी जो है वो थे, जो है हेल्थ मिनिस्टर जो है, और सोनिया गांधी जी से कहकर जो है उस समय मोतीलाल नेहरू जी की वर्षगांठ थी 150वीं, उसमें 125 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने दिया था और 25 करोड़ रुपया अखिलेश यादव जी ने उस योजना के तहत दिया था। जो सुपर स्पेशलिटी विंग बना है और जिसका लाभ लोग ले रहे हैं, ये उसी की बदौलत है। मतलब इस सरकार ने नहीं लगता कुछ, ये सरकार तो जो कर रही है वो आप स्टेट यूनिवर्सिटी का केवल नाम बोलता है, लज्जू भैया कह दिया। ये जो है वीरेंद्र कुमार सोनकर जी हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आपसे पूछ रहे हैं कि इतनी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई है, 10 वर्षों से जनता परेशान है, तो जनता तो परेशान है, लेकिन क्या आप अगर चुनाव जीतते हैं उज्ज्वल रमण जी, तो क्या आप भी उसी में जो है लीन हो जाएंगे पिछली सरकार की तरह? निश्चित तौर से ये हमारा मुद्दा ही है, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई की भाई, बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने 10 सालों में कोई काम नहीं किया, कोई कल कारखाने। दूसरी चीज़, हाई कोर्ट के वकील हैं, एक बड़ा मुद्दा ये उठा रहे हैं कि हाई कोर्ट में जजेस की जो है बहुत बड़ी वो कमी है, इस वजह से मुकदमों की लंबी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो क्या इसके लिए आप प्रयास करेंगे कि जो है? निश्चित तौर से इसमें प्रयास किया जाएगा, जो कुछ हो सकेगा जो है जजों की संख्या बढ़ाई जाए, जजों को, नए जजेस का अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द हो, यही इसका विकल्प है। और जिससे जो है आम आदमी जो एक आशा विश्वास के साथ जो है हाईकोर्ट आता है, तो उसका जल्दी निस्तारण मुकदमे का, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रयागराज की जो अस्मिता, गौरव के साथ जो खिलवाड़ बीजेपी ने किया, जो सौतेला व्यवहार बीजेपी ने किया, जो प्रयागराज की पहचान क्या थी, लखनऊ के बाद दूसरी राजधानी प्रयागराज कही जाती थी, लेकिन प्रयागराज से 5 सरकारी दफ्तरों का पलायन लखनऊ हुआ और किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि प्रयागराज में एम्स क्यों नहीं? छोटे छोटे शहरों में एम्स आपने खोल दिया, लेकिन प्रयागराज में एम्स क्यों नहीं? तीसरा कि प्रयागराज में मेट्रो क्यों नहीं जो है, जब सारे शहरों में 2017 में अखिलेश यादव जी ने कहा था सरकार जाने के पहले कि डीपीआर बनने के लिए उन्होंने अनुमति भी दी थी कि हम मेट्रो यहाँ पर चलाएंगे, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार में मेट्रो का काम 1 इंच नहीं बढ़ पाया, जबकि सारे कबाड़ टाउनों में मेट्रो आ गई है। चौथा हमारा मुद्दा जो है नैनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको पुनर्जीवित करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। अभी लीलन की फैक्ट्री आई थी, उन्होंने बीपीसीएल में जगह दी थी, लेकिन लखनऊ जाकर चली गई और यहाँ पर जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग उसको रोक नहीं पाए। तो ये बड़ा मुद्दा है, हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। आप ये बताइए, जो 80 सीटों पर 80 पार और 400 पार का भाजपा का नारा है, आपका क्या आकलन है? उत्तर प्रदेश में आपका जो गठबंधन है
वो कितनी सीटों पर लीड देखिए, करेगा? चुनावी जुमला और स्टंट है बीजेपी का। और अब की बात जो है 19 से बहुत बेहतर नतीजे इस बार आने वाले हैं। 2019 के चुनाव से बहुत बेहतर इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। और मैं कोई एक नंबर बताइए, कितनी सीटें आ सकती देखिए, हैं? हम ना झूठी है ना सेफोलॉजिस्ट है। हम आजकल अपनी सीट को पहले जो है जीत कर जो है इंडिया गठबंधन की झोली में हम डालेंगे। इसका पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे और उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। कई मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता जी थे, कई बार के मुख्यमंत्री। लखनऊ में क्या नहीं किया उन्होंने। लखनऊ में जब चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए। क्या नहीं किया सीबी गुप्ता जी ने, चंद्रभानु गुप्ता जी ने जो है लखनऊ बनाने वाले ही वो, और ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी जो समय से पहले जो है उन्होंने हर चीज़ को किया। लेकिन परिस्थिति होती है, समय होता है। नेता वही बड़ा होता है जो जनता की सेवा करे, उसके मन में सेवा का भाव हो। उद्देश्य क्या है? हम चाहे पद पर रहें या न रहें, लेकिन जनता से हम लगातार जुड़े रहते हैं। अभी नीरज त्रिपाठी ने कल परसों ही कहा था कि उज्ज्वल रमन सिंह जी झूठ बोला, आपके पर उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया था। और उन्होंने कहा था कि वो 4 दशक तक वहाँ पे उनका जनप्रतिनिधित्व रहा, वो लगातार उनके वो और उनके पिताजी रहे, लेकिन वो कोई सड़क है, बता रहे थे कि आपके दरवाजे से गुजरी है, और उस सड़क को अभी तक नहीं बनवा पाए। एक चीज़ बतलाइए, वो खाली अपना घर ही संवारते रह गए। उन्होंने कभी जनता को देखा ही नहीं, कभी सेवा की ही नहीं। तो घर संवारना जो है, ये राजनीति में हम अपना ही घर बनाएं। हमको गरीब जनता का घर बनाना है, हर व्यक्ति की रोड बनानी है। करछना ही नहीं, पूरे जमुना पार में ज़्यादातर जो काम हुआ 75% वो को रेवती रमन सिंह ने किया या हम लोगों ने कोई काम को किया। करछना के जितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं पूरे, आप इलाहाबाद जनपद में जितने सरकारी ट्यूबवेल हैं उनको जानकारी नहीं होगी। उसका 2/3 ट्यूबवेल खाली करछना विधानसभा में है, जो हमारी पुरानी विधानसभा थी करछना। उस विधानसभा में सिर्फ एक विधानसभा की बात बतला रहा हूँ। इलाहाबाद का लगभग 60% सरकारी ट्यूबवेल की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उनको पता ही नहीं, जमुना पार का ना इतिहास पता है ना भूगोल पता है। वो इतिहास और भूगोल के अनभिज्ञ हैं, तो उनकी बातों का हम अन्यथा नहीं लेते। अभी उनको लंबा समय है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तक नहीं है। इंडिया गठबंधन का है भाई चुनाव में, तो कांग्रेस के टिकट पर और कांग्रेस के बल पर इतनी बड़ी मझधार को आप कैसे पार कर पाएंगे? बिल्कुल पार कर पाएंगे, जनता के समर्थन से पार कर पाएंगे, जनता के आशीर्वाद से कर पाएंगे। जो हमारा जुड़ाव है, लगाव है, जो भरोसा है, जो लोगों पर विश्वास है, उस पर कर पाएंगे। यहाँ कोई न पार्टी है न कुछ है, हम हैं। वो रेवती रमन सिंह, उज्ज्वल रमन सिंह है, तो लोगों का जुड़ाव है। चाहे यही जुड़ाव ही काम करता है। हम देखिए, हम 24 घंटा उपलब्ध हैं, हमारे पास राजनीति के अलावा कोई और चीज़ नहीं। तो यही हमारी जो है, चाहे जब भी हम लड़ें, ये 20वां चुनाव हम लोग परिवार में लड़ते जा रहे हैं। और लगातार एक चीज़ समझिए, लगातार जल्दी कोई चुनाव छोड़े नहीं। तो इतने दिन जनता जुड़ी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, हम जात की राजनीति करते नहीं, हमारी जमात की राजनीति है। जात हमारी कितनी है बताइए? जो लोग लड़ते होंगे वो अपने बाहुल्य क्षेत्र में लड़ते होंगे। आप पूरे जमुना पार में हमारी जात की संख्या देख लीजिए। तो हम जमात की राजनीति करते हैं, और हम एक छोटे से छोटा आदमी होगा तो वो भी उसे हक और अधिकार से। करछना आपकी विरासत रही है, एक करछना आपकी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, लेकिन उसी करछना ने आपको दूर कर दिया, अपने दिल से बाहर निकाल दिया। नहीं, परसीमन में देखिए इलाके बदले थे, उसके बावजूद परसीमन में जो है वो हमारा जो पुराना इलाका था वो जो है अलग हुआ है। तो इसकी वजह से आप ये बदली हुई, लेकिन जो क्षेत्र है इसमें भी लोग समर्थन देते हैं। लेकिन नहीं, क्या आप नहीं मानते कि जो करछना में आप विधानसभा सीट से आपकी पराजय हुई, इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं तो आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी, निश्चित तौर से, जिस वजह से जनता ने आपके प्रति निश्चित तौर से जो है कुछ कमी रही होगी, तो उस कमियों को दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित। आपने सपा क्यों छोड़ दी? क्या टिकट के लिए? वो प्रश्न आ चुका जो है उसमें सपा मैंने जो है देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना, ये परिवार के ही जो है सब लोग एक दूसरे जगह से लड़ रहे हैं।
और ये दोनों दलों के ही, ये मैंने कई बार जवाब दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व का ही फैसला है, दोनों दलों के, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उस फैसले के तहत हम लड़ रहे हैं। नहीं, चुनाव जीतने के बाद क्या आप फिर सपा में चले जाएंगे? क्या संभव है? क्या ये आप समझते हैं संभव है? सब ये प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न का काल्पनिक जवाब क्यों दिया जाए? आपसे मान लें कि आप कांग्रेसी हो गए, भाई जिस दल के हैं पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के सहयोग समर्थन के साथ करेंगे, अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद के साथ करेंगे। नहीं, मान लीजिए ये चुनाव अभी 2027 में चुनाव आएगा विधानसभा, जिस तरह के माहौल बदलते रहते हैं उसमें हो सकता है कि आप और कांग्रेस और सपा अलग हो, उस स्थिति में आप फिर सपा में लौटेंगे कि नहीं? देखिए अविनाशी जी, काल्पनिक प्रश्न का काल्पनिक जवाब देना मैं उचित नहीं मानता। जब वैसा समय आएगा तब पहले तो आज जिस चुनाव को हम लड़ रहे हैं, इस चुनाव के लड़ने के बाद क्या परिस्थिति होगी, पहले अगर जनता हमारे पक्ष में फैसला करेगी, अगर हमको आशीर्वाद देगी तो निश्चित तौर से पूरे मनोयोग के साथ लगकर प्रयागराज की सेवा करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।